अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और जैसा कि आप लोग जानते हैं 9th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी पार्ट कई दफ़ा बोर्ड में आ चुका हुआ है और जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है वो भी सारी की सारी ऑलमोस्ट इसी से रेलेवेंट है। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए थे। होप कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जबकि 3 और 4 पार्ट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दफ़ा आ भी चुके हैं बोर्ड में, ये चारों पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 से, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करने को कहा गया है और फर्स्ट पार्ट है इसका 2 raised to the power 1/3 मल्टीप्लाई 27 एक्सपोनेंट 1/3 मल्टीप्लाई 60 एक्सपोनेंट 1/2 होल डिवाइडेड बाय 180 एक्सपोनेंट 1/2 मल्टीप्लाई 4 raised to the power -1/3 मल्टीप्लाई 9 raised to the power 1/4। बेसिकली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की ये प्रैक्टिस है इस एक्सरसाइज में। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम यूज़ करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है। अब इसके लिए क्या है, आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट्स और बेसिस आप देख सकते हैं सारी डिफरेंट है। तो हम उनको एक जैसी बेसिस में इस तरह बना सकते हैं कि अगर हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यानी इनकी बेसिस को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करें। वैसे तो प्राइम नंबर्स काफ़ी आगे तक हैं, बट यूजुअली हमें 2, 3 और 5 के अलावा बहुत कम किसी क्वेश्चन में इन नंबर्स के अलावा कोई यूज़ करना पड़ता है। तो ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर की बेस में है, ये तो एज इट इज़ रहेगा 2 raised to the power 1/3 मल्टीप्लाई 27 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 के टेबल में हो रहा है 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। This will be 3 raised to the power 3 whole exponent 1/3। ये आप लोगों को मैं रफ में करके ज़रूर बता रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन ये इतना आसान काम है, क्वाइट इजी, कि आप लोगों को मे भी ये रफ वर्क की भी ज़रूरत ना पड़े। इतनी चीज़ देख के आइडिया हो जाता है कि किस बेस की कौन सी एक्सपोनेंट है। एक 9th क्लास का स्टूडेंट यूजुअली इतनी छोटी कैलकुलेशन की ज़रूरत महसूस नहीं करता, लेकिन ये सारा इसलिए करके बता रहा हूँ कि इन केस अगर फ़ौरन नहीं समझ आता, आप रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करें, 60 2 के टेबल में पहले हो रहा है 30, 2, 15, 3 5s are and 5 1s are। So this will be 2 square multiplied by 3 multiplied by 5 whole exponent is 1/2। इसी तरह अगर हम 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, वैसे मैं करके बता रहा हूँ लेकिन इसका शॉर्टकट भी किस तरह से हो सकता है। 2 से डिवाइड किया 90, अगेन डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 45, 3 के टेबल में आ रहा है 15, 3 5s are and 5 1। तो दिस इज 2 square मल्टीप्लाइड बाय 3 square मल्टीप्लाइड बाय 5 होल एक्सपोनेंट 1/2। वैसे यहाँ थोड़ा सा मैं कॉमन सेंस से भी बता रहा हूँ कि आपने 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, अगर हम 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 180 है। तो इसी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 3 को अगर हम शामिल कर लें तो 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट भी बन सकती है।
वैसे बड़े नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन आम तौर पे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, ये क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस में इतनी दफ़ा आएंगे कि ये कर करके वैसे याद हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को ये रफ वर्क की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज 2 स्क्वायर एक्सपोनेंट -1/3, और 9 इज एक्चुअली 3 स्क्वायर एक्सपोनेंट 1/4। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करते हुए ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे, इस तरह के हर बेस का एक्सपोनेंट सेपरेट हो जाएगा। 2 raised to the power 1/3, 3 raised to the power 3 into 1/3, 2 raised to the power 2 into 1/2। एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ हम 2 लॉज अप्लाई कर रहे हैं। एक तो ये वही रूल मैं जो आपको रिकॉल अगर करवाऊँ, a multiplied by b exponent n is a raised to the power n into b raised to the power n, ये रूल यूज़ कर रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरा a raised to the power m whole exponent n is equal to a raised to the power m into n। ये 2 रूल्स यूज़ किए हमने इसमें। एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to the power 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power 1/2। सेम वर्किंग डिनोमिनेटर में 2 raised to the power 2 into 1/2, 3 raised to the power 2 into 1/2 और 5 raised to the power 1/2। इसी तरह 2 raised to the power 2 into -1/3। आपने एक छोटी सी चीज़ नोट की होगी कि जहाँ नेगेटिव आ रहा है एक्सपोनेंट, वहाँ मैंने साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन को रिप्लेस किया ब्रैकेट के साथ। तो जब भी कभी नेगेटिव आया करे तो मल्टीप्लिकेशन की बजाय ब्रैकेट ही यूज़ किया करें, दैट्स बेटर वे। और 3 raised to the power 2 into 1/4। अब इनके एक्सपोनेंट्स को साथ साथ कैंसिल और साथ साथ एक्सप्लेन करते चले जाते हैं हम। दिस इज 2 raised to the power 1/3, 3 raised to the power 1, जो कि अंडरस्टूड है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 2 और ये 3 raised to the power 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power 1/2। डिनोमिनेटर में भी ये कैंसिल होके 2, ये भी कैंसिल होके 3 और 5 raised to the power 1/2 मल्टीप्लाई 2 raised to the power, अब ये कैंसिल नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई होके -2/3 हो जाएगा, और 3 raised to the power ये कैंसिल होके डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये 3 डायरेक्टली कैंसिल विद दिस 3, 2 डायरेक्टली कैंसिल विद दिस 2। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 5 raised to the power 1/2, 5 raised to the power 1/2 से 3 raised to the power 1/2, 3 raised to the power 1/2 से कैंसिल नहीं करना आपने डायरेक्टली। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंट्स वालों को डायरेक्ट इस तरह कैंसिल नहीं करना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। बस इस बात का खास ख्याल रखना है कि एक्सपोनेंट्स वालों को डायरेक्ट कैंसिल करने से अवॉइड किया करें। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो प्रीवियस क्वेश्चंस पे भी हम यूज़ करते रहे हैं। यू कैन सी एक बेस 2 न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है। सिमिलरली 3 न्यूमरेटर में है, 3 डिनोमिनेटर में भी है। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, अब बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करेंगे। क्योंकि फ्रैक्शंस हैं, एक बेस न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है। सिंगल बेस बनाने के लिए फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर जाता है। इसका रूल याद होगा आपको, लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि द स्मॉलर एक्सपोनेंट मूव टू द ग्रेटर एक्सपोनेंट, जो बड़ा होता है वो अपनी जगह रहेगा एक्सपोनेंट, स्मॉलर एक्सपोनेंट उसकी तरफ मूव करेगा। सो दिस इज 1/3, दिस इज -2/3, तो ये ग्रेटर है, ये ऊपर आके साइन इसका चेंज हो जाएगा। नाउ दिस विल बी 2 raised to the power 1/3, ये माइनस है
ऊपर आके इसके साथ साइन चेंज होके +2/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 1/2 है और ये पावर ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। इसी तरह 5 रेज टू द पावर 1/2 है और ये ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। अब 2 रेज टू द पावर, यू कैन सी इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे। सिंपल, आपको कंप्लीट एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1/3 + 2/3 बिकम्स 3/3 और ये 1/2 - 1/2 कैंसिल होके 0। 5 रेज टू द पावर ये भी कैंसिल होके 0। नाउ 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1 और ये भी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था, एनी बेस एक्सपोनेंट 0 रिजल्ट्स 1। सिमिलरली ये भी 1 हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 रिजल्ट इज 2, राइट। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा आ चुका है। सेकेंड पार्ट इज स्क्वायर रूट, this is 216 exponent 2/3 multiplied by 25 exponent 1/2 और डिनोमिनेटर में है 0.04 होल एक्सपोनेंट -1/2। अब उसी तरह से अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें 216 की, रफ वर्क भी अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करें, वी फाउंड दैट (216) 2 से डिवाइड किया, 108 अगेन 2 से, दिस इज 54, दिस इज 27, 3 9s, 3 3s and 3 1s। You can see 2 cube multiplied by 3 cube। तो ये हो जाएगा इनसाइड द रेडिकल 2 cube multiplied by 3 cube whole exponent 2/3 multiplied by 25 is 5 square exponent 1/2 और डिनोमिनेटर में अगर हम सबसे पहले इसका डेसिमल ख़त्म करें तो ये हो जाएगा 4/100। जूनियर क्लासेस वाली बात आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि डेसिमल के नीचे 1 आ जाता है और उसके बाद जितनी डिजिट्स आती हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाते थे। होल एक्सपोनेंट इज -1/2। अब एक्सपेंड करेंगे इसको, इनसाइड द रेडिकल एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होके स्प्लिट अप हो जाएंगे। 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2/3, 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 2/3, 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/2। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास इस फ्रैक्शन के एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट जो ज़रा कंपैरेटिवली कम मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसमें अगर हम किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लें, 4/100 को 100/4 कर देंगे तो चेंज ही आएगी, उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। एक्चुअली हम उसके नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए तो इसको फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल लिया उसका, तो 4/100 को अगर हम 100/4 कर देंगे तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज न्यूमरेटर में इसका नेगेटिव साइन था और डिनोमिनेटर में इसका नेगेटिव साइन था। अब न्यूमरेटर में आके इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाके इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 100 को 4 से डिवाइड करके वी फाउंड 25, दिस विल बी इनसाइड रेडिकल, ये हो गया कैंसिल, दिस इज 2 स्क्वायर, ये भी कैंसिल, दिस इज 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 5। डिनोमिनेटर में 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25, होल एक्सपोनेंट इज 1/2।
अब ये यूँ रहेगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 और डिनोमिनेटर में 25 भी तो 5 स्क्वायर है, होल एक्सपोनेंट 1/2। अगेन यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, डिनोमिनेटर में 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/2, ये भी कैंसिल, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 और डिनोमिनेटर में भी 5 ही रह गया, ये 5 इस 5 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। और पीछे हमने रेडिकल्स से रिलेटेड जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि जब इंडेक्स और एक्सपोनेंट सेम हो जाती हैं दे कैंसिल ईच अदर, बिल्कुल उसी तरह उसी रूल को फॉलो करते हुए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल होके 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड द आंसर इज 6, राइट। इसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 5 रेज टू द पावर 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर क्यूब। अब अपेरेंटली देखा जाए तो ये भी 5 स्क्वायर्स क्यूब है, ये भी 5 स्क्वायर्स क्यूब है। देखने में हमें सिर्फ डिफरेंस ब्रैकेट की प्रेजेंस या एब्सेंस का नजर आ रहा है, तो ब्रैकेट की प्रेजेंस या एब्सेंस मैटर किस पॉइंट ऑफ व्यू से करती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रैकेट की प्रेजेंस का मतलब है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज बीइंग अप्लाइड, बिल्कुल ये लॉ जिसमें a रेज टू द पावर m होल n था तो a रेज टू द पावर mn हो जाता है, एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाती हैं। लेकिन जिसमें नहीं है ब्रैकेट, वहां हम सिंपली 2 का क्यूब करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस विल बी 5 रेज टू द पावर 2 3 टाइम्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय, और इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 8 और ये आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 6। डिवाइड को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, 5 रेज टू द पावर 8 ओवर 5 रेज टू द पावर 6। अब इनको सिंगल बेस बनाकर एक्सपोनेंट्स माइनस करेंगे, लेकिन अगेन वही बात, हमें ये देखना होगा कि विच एक्सपोनेंट इज ग्रेटर। जो बड़ा एक्सपोनेंट है वो अपनी जगह रहेगा, स्मॉलर एक्सपोनेंट उसकी तरफ मूव करेगा। अब ये ग्रेटर है तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 8 और ये न्यूमरेटर में जाके -6, दिस इज 5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इज 25, राइट। उसके बाद लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, फोर्थ पार्ट, जो कि एग्जैक्टली थर्ड पार्ट जैसा ही है। इसमें x क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब स्क्वायर। अगेन वही डिफरेंस जो थर्ड पार्ट में भी हमने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट जो टर्म हमें नज़र आ रही है वो x क्यूब स्क्वायर, यानी ब्रैकेट नज़र आ रही है, और दूसरी में ब्रैकेट नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 दफ़ा 3 आ जाता है। दिस इज x रेज टू द पावर 6 एंड दिस इज x रेज टू द पावर 9। डिवाइड को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, x रेज टू द पावर 6 ओवर x रेज टू द पावर 9। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट ग्रेटर है, न्यूमरेटर में स्मॉलर है, तो दिस टाइम डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा और न्यूमरेटर में 1 बचेगा, x रेज टू द पावर 9 और ये नीचे आके -6 हो जाएगा, सो दिस इज 1 ओवर x क्यूब। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। अब मैं नेक्स्ट 2.5 में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, वो स्टार्ट करने से पहले आपको रिव्यू एक्सरसाइज करवाना ज़रूरी समझता हूँ। उसकी वजह, इसमें जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो सारी की सारी 2.4 बेस्ड है, तो हम एक टाइप को पहले कवर कर लेंगे। थोड़ा हमारी चैप्टर की सीक्वेंस में फ़र्क आ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा।
तो रिव्यू हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज की एक एग्जांपल मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। वैसे एग्जांपल्स बेटा आप लोग साथ साथ करें। इस एक्सरसाइज से पहले जितनी एग्जांपल्स हैं वो बोर्ड में आई हुई एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक चूंकि बच्चे करते हैं वो मैं बोर्ड पे डिस्कस करना ज़रूरी समझ रहा हूँ, और वो है पेज 46 पर, बुक पेज 46 पर एग्जाम्पल 2 का सेकेंड पार्ट करवा रहा हूं, और उसका भी सेकेंड पार्ट है, और वो भी बेसिकली तो सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई करना है आपको 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर n, और डिनोमिनेटर में है 3 रेज टू द पावर n+1 माइनस 3 रेज टू द पावर n। तो क्या करेंगे इसमें हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर n, डिनोमिनेटर में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करेंगे। लॉ हमने पढ़ा हुआ है a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर m+n, इसको रिवर्स ऑर्डर में यूज करेंगे, सम को स्प्लिट कर देंगे। तो 3 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 1 एंड दिस इज 3 रेज टू द पावर n। अब न्यूमरेटर तो एज इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर n। अब इनमें से 3 रेज टू द पावर n आ गया कॉमन, रिमेनिंग 3 इधर -1 बचेगा, ये हो जाएगा कैंसिल, 4 और डिनोमिनेटर 3 - 1 इज 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। डिफिकल्ट नहीं थी, ज़रा थोड़ी डिफरेंट थी, तो इस वजह से मैंने स्पेशली बोर्ड पे करवाना ज़रूरी समझा। अब इसके बाद हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को पहले डिस्कस करेंगे, और फिर एंड पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2.5 और 2.6 को डिस्कस करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, रिव्यू एक्सरसाइज 2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन ही है, और ऑब्वियसली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की हेल्प से ही करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें, दिस इज रेडिकल ऑफ इंडेक्स 4 81 y रेज टू द पावर -12 x रेज टू द पावर -8। तो क्या करेंगे इसमें हम, रेडिकल विद इंडेक्स 4 81 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, रफ में हम करके देख लेते हैं इसको। वैसे ये आप इतनी दफ़ा कर चुके हैं कि आपको काफ़ी हद तक याद हो चुका होगा। 81 3 से डिवाइड किया, दिस इज 27, अगेन डिवाइडेड बाय 3 इट्स 9, डिवाइडेड बाय 3 एंड 3 1s are, यू कैन सी दिस इज 3 रेज टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4, और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। दिस इज y रेज टू द पावर 12, x रेज टू द पावर 8, और ये इसका इंडेक्स यहां हो गया। अब इंडेक्स का मीनिंग होता है अगर हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें, सो दिस विल बी एक्सपोनेंट 1/4। तो ये करेंगे हम एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 1/4, डिनोमिनेटर में y रेज टू द पावर 12 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर 8 इंटू 1/4। तो कैंसिल होकर न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर y³ और ये x²। सेकेंड पार्ट है इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 25
x raised to the power 10n multiplied by y raised to the power 8m. अब अगर हम 25 को देखें, दिस इज 5 स्क्वायर x रेज टू द पावर 10n y रेज टू द पावर 8m और स्क्वायर रूट को अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, दिस विल बी एक्सपोनेंट 1/2. अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट एक्सपेंड, 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/2 x रेज टू द पावर 10n मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और y रेज टू द पावर 8m मल्टीप्लाइड बाय 1/2. ये कैंसिल होके दिस इज 5 x रेज टू द पावर 5n y रेज टू द पावर 4m. राइट. नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट. फ्रैक्शन इज x रेज टू द पावर 3 y एक्सपोनेंट 4 z रेज टू द पावर 5 और डिनोमिनेटर में है x रेज टू द पावर -2 y एक्सपोनेंट -1 एंड z रेज टू द पावर -5. होल एक्सपोनेंट इज 1/5. सबसे पहले विद इन द ब्रैकेट अगर हम इनके बेसिस को सिंप्लीफाई करके सिंगल बेसिस में कन्वर्ट कर लें तो वो इजी हो जाएगा. आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में x, y और z तीनों के एक्सपोनेंट्स ग्रेटर हैं, डिनोमिनेटर में तीनों नेगेटिव होने की वजह से स्मॉलर एक्सपोनेंट्स हैं. तो डिनोमिनेटर वाले एक्सपोनेंट्स न्यूमरेटर में जाके साइन चेंज कर लेंगे. दिस विल बी x रेज टू द पावर 3 प्लस 2, ये 2 न्यूमरेटर में जाके प्लस हो जाएगा, y रेज टू द पावर 4 प्लस 1 और z रेज टू द पावर 5 प्लस 5 होल एक्सपोनेंट 1/5. एक्सपोनेंट्स ऐड होके दिस इज x रेज टू द पावर 5 y रेज टू द पावर 5 z रेज टू द पावर 10 होल एक्सपोनेंट 1/5. अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा. एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई, x रेज टू द पावर 5 इंटू 1/5 y raised to the power 5 into 1/5 z raised to the power 10 into 1/5. तो कैंसिल होके दिस इज x y z स्क्वायर आ जाएगा. दिस इज थर्ड पार्ट. इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट. फोर्थ पार्ट है 32x रेज टू द पावर -6, फ्रैक्शन है 32 x रेज टू द पावर -6 y रेज टू द पावर -4 z और डिनोमिनेटर में आ रहा है 625 x रेज टू द पावर 4 y एक्सपोनेंट नथिंग अंडरस्टूड है 1 होगा एंड z रेज टू द पावर -4 होल एक्सपोनेंट इज फ्रैक्शन 2/5. अब अगर हम 32 और 625 की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करें, 32 2 के टेबल से 16 8 4 2 एंड 1 और साथ ही अगर हम 625 को चेक करें 5 के टेबल से, दिस इज 125 अगेन 5 से डिवाइड किया 25 5 5 are 25 and 5 1s are 5. We found that 32 is 2 raised to the power 5 and 625 is 5 raised to the power 4. अब x, y और z के एक्सपोनेंट्स को हम वाइजली एडजस्ट करेंगे इस तरह से कि ग्रेटर एक्सपोनेंट रिमेन्स देयर, स्मॉलर एक्सपोनेंट विल मूव टू द ग्रेटर एक्सपोनेंट. अब -6 इज स्मॉलर देन +4, तो x के केस में डिनोमिनेटर में आएगा x रेज टू द पावर 4
और ये नीचे आके +6। y के केस में भी यही बात कि न्यूमरेटर -4, डिनोमिनेटर +y, तो y रेज टू द पावर 1 + 4 हो जाएगा। और z के केस में डिनोमिनेटर नेगेटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव, सो दिस इज z रेज टू द पावर 1 + 4, the whole exponent fraction 2/5. Now this is 2 raised to the power 5, z exponent 5, 5 raised to the power 4, x raised to the power 10, y raised to the power 5, whole exponent 2/5. उसके बाद इनके एक्सपोनेंट्स को स्प्लिट कर लेते हैं। 2 raised to the power 5 into 1/5 into 2/5, z raised to the power 5 into 2/5, denominator 5 raised to the power 4 into 2/5, x raised to the power 10 into 2/5, y raised to the power 5 into 2/5। अब इसमें साथ साथ कैंसिल करते जाएंगे, साथ साथ उन टर्म्स को लिखते जाएंगे। कैंसल्ड, दिस इज 2², ये भी कैंसिल, z², ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो 5 raised to the power मल्टीप्लाई होके 4 2 8/5 multiplied by x raised to the power 4, 2 multiplied by 2 is 4, और y raised to the power 2। बाकी सारा सिंप्लीफाइड है, ये नहीं है, ये सिंप्लीफाइड नहीं है फ्रैक्शन। लेकिन आपने इस टाइप की सिचुएशन को फेस किया पहले भी एक्सरसाइज 2.4 में। अब फ्रैक्शन को जिस हद तक हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना तो जरूर करेंगे। इस तरह से न्यूमरेटर 2² इज 4, z², ये भी एज इट इज x रेज टू द पावर 4, y²। लेकिन अब इसको सिंप्लीफाई हम कुछ इस तरह करेंगे, 5 रेज टू द पावर 8/5 है ना, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे 5/5 प्लस 3/5 में, सम करेंगे तो वो 8/5 ही बनता है। लेकिन जितना हिस्सा हम उसका कैंसिल आउट कर सकते हैं वो हम उसका जरूर करेंगे। द न्यूमरेटर इज 4z², 5 रेज टू द पावर ये डिवाइड होके 1 प्लस 3/5, x रेज टू द पावर 4, y रेज टू द पावर 2। नाउ दिस इज 4z²। अब वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस तरह अप्लाई करेंगे रिवर्स ऑर्डर में स्प्लिट करने के लिए। 5 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 3/5, x रेज टू द पावर 4, y², और 4 न्यूमरेटर 4z², डिनोमिनेटर 5 रेज टू द पावर 1 इज अंडरस्टूड 5 मल्टीप्लाइड बाय। अब पीछे हमने क्वेश्चंस में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि किसी भी बेस का एक्सपोनेंट अगर फ्रैक्शन आ जाए तो उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर तो एक्चुअली एक्सपोनेंट होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो एक्चुअली इंडेक्स होता है। और x रेज टू द पावर 4, y रेज टू द पावर 2, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाता ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, ये भी सिंप्लीफाई का ही है, और ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले हमने 2.4 में थोड़े डिफरेंट एक्सपोनेंट के साथ किया था। 216 एक्सपोनेंट 2/3, 25 एक्सपोनेंट 1/2, डिनोमिनेटर 0.04 एक्सपोनेंट -3/2 है। अभी कुछ देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था 2.4 में, वहाँ सिर्फ ये, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ ये चेंज थी कि यहाँ एक्सपोनेंट -1/2 था और इसमें एक्सपोनेंट -3/2 है। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा इसमें। उसी तरह 216 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन चेक की, तो दिस विल बी इनसाइड द रेडिकल 2³
multiplied by 3 cube whole exponent 2 over 3. 25 is 5 square exponent 1 over 2. डिनोमिनेटर में उसी तरह से अगर हम डेसिमल ख़त्म करें, दिस विल बी 4 over 100 exponent minus 3 over 2. Next step, inside the radical exponent के exponent multiply हो जाएंगे. 2 raised to the power 3 into 2 over 3, 3 raised to the power 3 into 2 over 3, 5 raised to the power 2 into 1 over 2. और डिनोमिनेटर में वही रूल अप्लाई करेंगे कि अगर हम फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 4 over 100 को 100 over 4 कर लेते हैं, तो चेंज क्या आएगी? साइन ऑफ एक्सपोनेंट, ये पॉजिटिव 3 over 2 हो जाएगा. और इसको पॉजिटिव करने के लिए तो हमने इसको रेसिप्रोकेट किया था. इनसाइड द रेडिकल कैंसिल होके दिस इज 2 square, दिस इज 3 square, दिस इज 5 और डिनोमिनेटर 100 डिवाइडेड बाय 4 becomes 25 exponent 3 by 2. Inside the radical 2 square, 3 square, 5 and this is also 5 square exponent 3 by 2. Inside the radical 2 square, 3 square, 5 और डिनोमिनेटर 5 raised to the power 2 into 3 by 2 cancelled. 2 square, 3 square और ये 5 raised to the power 3 है और ये दोनों सिंगल बेस बनाकर एक्सपोनेंट इसका नीचे लाके माइनस कर लेंगे और ये हो जाएगा 2 square, 3 square और डिनोमिनेटर इज 5 square और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके वी गेट स्क्वायर स्क्वायर रूट से जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5. तो आंसर 6 over 5. राइट जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. This is a raised to the power p over a raised to the power q whole exponent p plus q multiply bracket में a raised to the power q over a raised to the power r exponent q plus r divided by 5 bracket में आ रहा है a raised to the power p multiplied by a raised to the power r whole exponent p minus r और साथ ही आगे लिखा हुआ है a is not equal to 0. एक्चुअली ये जो a is not equal to 0 लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन के सोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्वेश्चन की एग्जिस्टेंस की कंडीशन है. बिकॉज अगर a 0 हो जाता है तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है एंड यू नो डिनोमिनेटर में 0 का आपने पढ़ा हुआ है कि एक अनडिफाइंड नंबर होता है. तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन की कंडीशन साथ लिखती है, उसका क्वेश्चन के सोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है. ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने साथ लिखा है, आप बेशक ना भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. अब क्या करेंगे? विद इन ब्रैकेट्स सिंगल बेस बनाकर एक्सपोनेंट्स माइनस दिस विल बी p माइनस क्यू होल एक्सपोनेंट p प्लस क्यू मल्टीप्लाई इसी तरह सिंगल बेस बनाकर a रेज टू द पावर q माइनस आर होल q प्लस आर डिवाइडेड बाय, कोई यूं भी तो लिख सकता है ना, डिवाइड को फ्रैक्शन भी लिखा जा सकता है. 5 रेज टू द पावर a रेज टू द पावर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड होके p प्लस आर होल p माइनस आर. अब यहां लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा. a रेज टू द पावर p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर q माइनस आर इंटू q प्लस आर. डिनोमिनेटर में 5
ए रेज टू द पावर पी प्लस आर इंटू पी माइनस आर। अब एक्सपोनेंट्स में अलजब्रा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जूनियर क्लासेस में बड़ा कॉमनली पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ये फॉर्मूला। दिस विल बी ए रेज टू द पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए रेज टू द पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 5 ए रेज टू द पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, कांस्टेंट को अगर हम पहले देखें तो वो डिनोमिनेटर में 5 अपनी जगह मौजूद है, बाकी तीनों बेसिस सेम है। सिंगल बेसिस बनाकर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करेंगे। जो न्यूमरेटर है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, वो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड वाला रूल अप्लाई होते हुए एक्सपोनेंट्स न्यूमरेटर में जाके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ए रेज टू द पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में जाके माइनस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं पॉजिटिव पी स्क्वायर नेगेटिव पी स्क्वायर से कैंसिल, पॉजिटिव क्यू स्क्वायर नेगेटिव क्यू स्क्वायर से कैंसिल, पॉजिटिव आर स्क्वायर नेगेटिव आर स्क्वायर से कैंसिल। दिस इज ए रेज टू द पावर 0 ओवर 5, एंड यू नो किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 का आने का मतलब होता है वो 1 हो जाता है, तो 1 ओवर 5 इसका आंसर हुआ। अब ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस करने के दौरान एक छोटी सी बेटा आपको एहतियात बता रहा हूँ। बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे होते हैं, जल्दी में लिखते वक्त ना वो साइज ऑफ एक्सपोनेंट्स को कंसिडर ही नहीं कर रहे होते। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, ये स्टेप यूँ कर रहे हैं, अब उनके माइंड में ठीक है, ए रेज टू द पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब लेवल का ही आइडिया नहीं हो रहा, कहीं ऊपर आ रहा है कहीं नीचे जा रहा है, बेस और एक्सपोनेंट सेम साइज के हो रही हैं। अब कॉन्सेप्ट ठीक है बच्चे का, लिखा तो गलत है ना। बस आपको कॉन्शियसली इस बात का भी ख्याल रखना है कि बेस का साइज बड़ा, एक्सपोनेंट का साइज स्मॉलर, और थोड़ा लेवल से ऊपर करके लिखना है। इस चीज़ को आप लोगों ने कॉन्शियसली भी ख्याल रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 is this is a raised to the power 2l over a raised to the power l plus m multiply a raised to the power 2m over a raised to the power m plus n, और ये a raised to the power 2n और a raised to the power n plus l। कभी भी बेटे एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस में l m n में l आ रहा जब होता है ना, तो वो अक्सर प्रिंटिंग में 1 लग रहा होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़रा थोड़ा सा आपको खुद भी कॉन्शियसली बड़ा ध्यान से ये करने की ज़रूरत होती है। विद इन ब्रैकेट सिंगल बेस बन के एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे 2l, और ये ऊपर जाके माइनस l माइनस n। दिस इज a रेज टू द पावर 2m माइनस m माइनस n, एंड दिस इज a रेज टू द पावर 2n माइनस n माइनस n। अब ये हो जाएगा a रेज टू द पावर 2l माइनस l बिकम्स l माइनस n, तो ऐसे ही रहा मल्टीप्लाई। सेम उसी तरह से a रेज टू द पावर 2m माइनस m बिकम्स m माइनस n, और a रेज टू द पावर n माइनस n। सिंगल बेस बन जाएगी, एक्सपोनेंट्स ये तीनों ऐड हो जाएंगे, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस n। पॉजिटिव l नेगेटिव l से कैंसिल, पॉजिटिव m नेगेटिव m से कैंसिल, और पॉजिटिव n नेगेटिव n से कैंसिल। दिस इज a रेज टू द पावर 0, और किसी भी बेस का एक्सपोनेंट अगर 0 आ जाए द आंसर इज 1। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सिंप्लीफाई का ही है। क्यूब रूट ऑफ a रेज टू द पावर l ओवर a रेज टू द पावर m
मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ ए एम ओवर ए एन क्यूब रूट ऑफ ए एन ओवर ए एल। वैसे तो बेटा इसके करने के एक से ज़्यादा मेथड है, किसी भी तरह कर सकते हैं, स्टेप्स वही होते हैं, सिर्फ तरतीब का फ़र्क पड़ता है। कोशिश करूँगा आपको उस स्टेप से बताऊँ जहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक कम करें। सबसे पहले ए रेज टू द पावर एल ओवर ए रेज टू द पावर एम, क्यूब रूट का मीनिंग एक्सपोनेंट 1/3, ए रेज टू द पावर एम ओवर ए रेज टू द पावर एन, एक्सपोनेंट 1/3, ए रेज टू द पावर एन ओवर ए रेज टू द पावर एल, एक्सपोनेंट 1/3। नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, एल मल्टीप्लाइड बाय 1/3 बिकम्स l/3। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ए रेज टू द पावर m/3, दिस इज ए रेज टू द पावर m/3, ए रेज टू द पावर n/3, और ये ए रेज टू द पावर n/3, और ये l/3। अब सिंगल बेस बनाकर ए रेज टू द पावर l/3 माइनस m/3, ये ए रेज टू द पावर m/3 माइनस n/3, और ये ए रेज टू द पावर n/3 माइनस n/3। सिंगल बेस बनकर अब ये तीनों ऐड हो जाएंगे, l/3 माइनस m/3 प्लस m/3 माइनस n/3 प्लस n/3 माइनस l/3। इसमें भी पॉजिटिव l/3 नेगेटिव से कैंसिल, पॉजिटिव m/3 नेगेटिव से कैंसिल, और पॉजिटिव n/3 नेगेटिव n/3 से कैंसिल। दिस इज ए रेज टू द पावर 0, और इस केस में भी एनी बेस एक्सपोनेंट 0 रिजल्ट्स 1। इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप लोगों को बेटा हर दफ़ा ये बता रहा हूँ, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं बेटे वो भी आप लोगों ने खुद ज़रूर करनी है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे करवाए जाते हैं इनको भी आप लोगों ने सेल्फ प्रैक्टिस भी ज़रूर किया करें। बिकॉज बेटे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको इस तरह बहुत ईजी लग रहे हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स का पता तब चलता है जब आप खुद आपको अपने हाथ से इनको करते हैं। तो इसलिए इनकी रिटन प्रैक्टिस आप लोगों को ज़रूर करनी है। तो होपफुली आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।